सर मैं भेज दूंगा। तो एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर, जो आपका क्वेश्चन पेपर है सैंपल 2022-23 के लिए, वो इश्यू कर दिया है, रिलीज कर दिया है। इस पेपर में अगर आप ध्यान से ओवरव्यू करेंगे इसका, तो आप देखेंगे कि 25% MCQ है। और पेपर जो डिजाइन किया हुआ है वो कुछ इस तरीके से किया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर, अच्छा पहले आपको मैं पेपर डिस्कस कराने से पहले आपकी पूरा बुक का सिनेरियो बता दूं। 12th क्लास में अकाउंटेंसी का, जो 12th क्लास की अकाउंटेंसी है प्यारे बच्चों, उसमें आपके पास, अगर बुक की बात करूं तो 3 बुक होती हैं, लेकिन अगर मैं पार्ट की बात करूं तो 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में प्यारे बच्चों, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो होता है वो वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड, ये 2 बुक होती हैं आपके पास। और पार्ट बी में सिर्फ एक ही बुक होती है। पेपर जो डिजाइन होता है वो भी कुछ इसी तरीके से होता है। आपके पार्ट 2 आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। डन। तो वॉल्यूम फर्स्ट में जो आपकी बुक है पार्टनरशिप की, ज्यादातर स्कूलों में ये चल रही होगी या एंडिंग की ओर होगी, पार्टनरशिप। और दूसरी बुक में होती है ये शेयर कैपिटल वाली, जिसमें डिवेंचर होते हैं, ठीक है ना। शेयर और डिवेंचर पूरी फाइनेंशियल मार्केट टाइप से होता है, शेयर कैपिटल और डिवेंचर। तो ये 2 पार्ट होते हैं जो पार्ट फर्स्ट में ही आते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। जो 2 बुक होती हैं वो पेपर में पार्ट ए में आएंगे, पार्ट 1 ए। और पार्ट बी में आपके पास 2 बुक, 2 ऑप्शन होते हैं, हालांकि आपको वो पढ़ना नहीं होता, लेकिन कुछ स्कूलों में करा देते हैं उसको भी, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो वो ऑप्शनल होता है। पार्ट बी में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट फर्स्ट में जो आपकी बुक है, बुक जो 3rd नंबर की बुक है वो आएगी 20 नंबर में, या और एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है जो आपको करना नहीं होता है। जैसे कि मैं अगर सैंपल पेपर में आपको दिखाऊं, तो इसमें से लास्ट में चल के, जैसे हम लास्ट में चलेंगे, जस्ट ए मिनट, ये आप देख पा रहे होंगे पार्ट बी, ऑप्शन सेकंड, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो ये बहुत रेयर होती है, कुछ स्कूल कराते हैं कुछ स्कूल नहीं कराते। तो आप इसको या तो पार्ट बी का ऑप्शन सेकंड करेंगे या ऑप्शन फर्स्ट करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हम ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हमें नहीं करनी होती। हम पार्ट बी का कौन सा पार्ट करते हैं, पार्ट फर्स्ट, ओ सॉरी ऑप्शन फर्स्ट। ये देखे, ये रहा पार्ट बी का ऑप्शन फर्स्ट, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें ये हम कराते हैं। क्यों कराते हैं इसको? क्योंकि इसमें आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड है, और फ्यूचर में जो भी आप आगे फर्दर एजुकेशन करोगे तो उसमें बहुत काम की चीजें हैं इसमें। तो इसीलिए हम यही कराते हैं। आगे चलते हैं। जो पार्ट आपका, फिर दोबारा से वहीं पे रिपीट करते हैं जो हम थे, पार्ट ए पार्ट बी कुछ इस तरह से डिजाइन होगा। यू नो वेरी वेल कि पेपर 80 नंबर का होना है। टोटल पेपर के अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, तो पेपर जो है टोटल 80 मार्क्स का आना है। तो 80 मार्क्स में से जो पार्ट बी है वो 20 मार्क्स का, जो बचा हुआ पार्ट है यानी कि 60 मार्क्स का, ये क्या आएगा प्यारे बच्चों आपका, ये पार्ट ए आएगा पूरा, जिसमें वॉल्यूम फर्स्ट होगी और वॉल्यूम सेकंड होगी, यानी कि पार्टनरशिप भी होगी। और सेकंड बुक जो आपकी है शेयर कैपिटल और डिवेंचर वाली, ये 60 मार्क्स में आएगा। जिसमें आपको ये भी पता है पार्टनरशिप जो है वो स्टैंड फॉर 35 मार्क्स, और रिमेनिंग जो आपका बचेगा वो आपका किस में आएगा बेटा, वो आपका आएगा शेयर कैपिटल में, यानी कि ये 25 मार्क्स की बुक। अगर मैं आपको मोटे शब्दों में कहूँ तो आपके पास 3 बुक हैं, तो बुक फर्स्ट और बुक सेकंड। बुक फर्स्ट जो आएगी वो 35 नंबर में, और जो बुक सेकंड आएगी वो 25 मार्क्स में आएगी। टोटल मिलाकर हो जाते हैं 60। तो 60 का पेपर मैं फिलहाल जो डिस्कस करूंगा वो 60 का पेपर डिस्कस करूंगा। उसमें भी शेयर कैपिटल और डिबेंचर हम कम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी वो सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है, तो आपको अभी ज्यादा समझ में आएगा भी नहीं। पेपर पैटर्न की हम ज्यादा बात करेंगे, और पेपर का सॉल्यूशन क्या होगा ये हम कभी और डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ पेपर का पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपको एक आइडिया हो कि तैयारी किस हिसाब से करनी है और कैसे लेकर चलनी है। कुछ चीजें ऑलरेडी मैं डिस्कस करा चुका था, स्टिल फिर भी दोबारा से रिपीट करेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने पेपर भी ऐसे ही डिजाइन किया हुआ है जैसा हमने ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ था। बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 1 to 16 और 17 to 30, ये लिख रहा है 1 मार्क। बात समझ में आ रही है? एक सेकंड रुकिए जरा, आप इतने ही पढ़िए।
हाँ जी स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन नंबर 1 to 16 और 17 to 30, ये सर ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसीलिए हुआ है, इसीलिए मैंने आपको डिस्कस कराया था कि पेपर जो है दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो पार्ट ए है वो क्वेश्चन नंबर 1 to 1 से स्टार्ट होगा, और जो पार्ट बी है वो 27 से स्टार्ट होगा। तो इसलिए जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से लेकर दिए हैं, दोनों पार्ट में स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के दिए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 16 क्वेश्चन और 27 to 30 ये क्वेश्चन भी 1 मार्क के हैं। अगर पूरी बात करे जाए तो 4 क्वेश्चन ये और 16 क्वेश्चन ये, तो 20 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे जो एमसीक्यू होंगे, वे आपके आ जाएंगे 20 मार्क्स में। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 to 20 और 31 to 32, ये 3 मार्क्स के आएंगे, यानी कि अगर मैं पूरी बात करूं तो 6 क्वेश्चन आएंगे आपके 3 मार्क्स, जो हो जाएंगे आपके 18 मार्क्स के टोटल। ऐसे ही बेहतर क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 33, ये आएंगे 4 मार्क्स के। तो अगर मैं बात करूं इन क्वेश्चन की तो ये 3 क्वेश्चन हो जाते हैं प्यारे बच्चे, तो ये हो जाएंगे आपके 12 मार्क्स के। और अगर मैं बात करूं आपके ये 6 मार्क के क्वेश्चन जो है, ये है 23 to 26 और 34, तो ये 6 मार्क्स के हैं। तो 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 6 नंबर्स के होंगे। तो ये पूरा पेपर पैटर्न हो जाता है जो 30 का बैठता है, और पूरा टोटल कर दो तो 80 का बैठता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा कि पेपर को कैसे डिजाइन किया हुआ है सीबीएसई ने, और आपके अकॉर्डिंग टू बुक्स। बात करते हैं आगे कि जो पार्ट ए है, एज यू कैन सी पार्ट ए ऑन योर स्क्रीन, पार्ट ए। तो पार्ट ए में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, दो चीजें आएंगी, एक तो पार्टनरशिप फॉर्म आएगी बेटा, और एक कंपनीज आएंगी। तो पार्ट ए में दोनों बुक्स आएंगी आपकी इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कंसीडर करता है पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनीज। यानी कि अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2, दोनों बुक्स पार्ट ए में आती हैं, जो कितने मार्क्स के लिए स्टैंड करेंगे बेटा? 60 मार्क्स के लिए। तो यानी कि अकाउंट में ज्यादातर पार्ट किस में से आ जाता है? आपकी बुक फर्स्ट और बुक सेकंड में से आ जाता है। बात करते हैं आगे। अगर आपकी बात करी जाए तो देखो बेटा, सैंपल पेपर सिर्फ एक गाइडेंस होता है बच्चों के लिए कि किस तरीके से पेपर डिजाइन होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि ये सेम आएगा, सेम कुछ भी नहीं है। एक बात और डिस्कस करा दूं, अकाउंट में जैसे कि आप जानते हैं पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म की पूरी बुक है। तो इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। हाँ, ये तो हमें पता है, ये जो बुक आएगी वो 35 मार्क्स की आएगी, जो कंपनीज की बुक आएगी वो 25 मार्क्स की आएगी। तो टोटल मिला के हो जाते हैं 60। लेकिन ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो चैप्टर है वो टोटल 7 चैप्टर है। तो 7 चैप्टर में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा पहला चैप्टर कितने नंबर का आएगा, दूसरा कितने का नंबर का आएगा, ऐसा कहीं पर भी आपको बताया हुआ नहीं होता। अगर मैं सैंपल पेपर की बात करूं तो इस बार प्रोपोर्शन बिल्कुल अलग बांट दिया हुआ है इन्होंने। जैसे फंडामेंटल की बात करूं तो काफी वेटेड में है, ज्यादा वेटेड दे रखा है उसको। एडमिशन को उससे थोड़ा कम दिया हुआ है। और मैं बात करूं आपसे डिसोल्यूशन की, तो 5 मार्क्स में आ रहा है, मैंने पूरा पेपर का एनालाइज किया हुआ है। और डेथ की बात करूँ तो सबसे ज्यादा मार्क्स में दिखाई दे रहा है। इसलिए आप इस बात को नहीं ध्यान देंगे क्योंकि पेपर में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। सैंपल पेपर अक्सर मैंने हर साल के देखे हैं, तो वो नंबर जो वेटेड है इंडिविजुअल चैप्टर वो बदल सकते हैं, उसमें कोई भी उनके पास ऐसा रोक नहीं लगी हुई है। आगे चलते हैं, जैसे कि बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में अच्छा पेपर में एक बात जरूर दिखाई दी मुझे इस सैंपल पेपर को पढ़ने से, कि अगर पेपर यही आता है तो आपको काम जो करना है, जो वर्किंग करना है यानी कि कॉपी में करना है, वो थोड़ा सा इजी किया हुआ है। ठीक है ना, वो थोड़ा इजी किया हुआ है ताकि आपका 3 घंटे में पेपर पूरा इनफ हो सके आपसे, ऐसा ना हो कि आपको टाइम कम लगे। हाँ, लॉजिक पेपर पूरा है। अगर बात करें जैसे कि पहले ही क्वेश्चन देख लें, तो पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि नव्या और राधा दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:1 है, और उनमें श्रेया एक पार्टनर थी जो एडमिट हुई 1/5 शेयर के लिए, और श्रेया वॉज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल। अगर आपकी मैं बात करूं कोई से भी क्वेश्चन की, अगर आप पढ़ेंगे जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं, या जो भी आपके नोट्स प्रिपेयर कराए हुए हैं उसमें देख सकते हैं, आपको कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलेगा, यानी कि मैंने ना पढ़ाया हो, या नो आउट ऑफ नोट्स नहीं मिलेगा, या आउट ऑफ वीडियो नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर इस बात की बात करूं तो मैंने आपको ये भी ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इफ एनी पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज हर शेयर या हिज शेयर ऑफ गुडविल, यस और नो। और कह रहा है, अच्छा कमाल की बात क्या है, डायरेक्ट इसमें ये पूछ सकता था कि उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी।
हाँ या ना। ये पूछ सकता था कि जर्नल एंट्री क्या हुई, लेकिन इसने कमाल की बात देखी, यहाँ पर जर्नल एंट्री खुद बता दी, खुद बता दी। और बताने के बाद क्या पूछता है आपसे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताइए। अच्छा सोचो, कभी ऐसा क्यों किया इन्होंने कि एंट्री खुद दे दी, सिर्फ बच्चों को डराने के लिए, हेजिटेट करने के लिए और कंफ्यूज करने के लिए, पता नहीं क्यों दे दी, इसका मुझे क्या करना है। तुम्हें प्यारे बच्चों इसका ना भी देता ना, अगर ये ना भी दे तो भी आप न्यू शेयर निकाल सकते हैं, जैसे कि इतनी इन्फॉर्मेशन से, इतना मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये सर नो, इतनी बात से आपने कर सकते हैं। स्टिल उन्होंने क्या दिया हुआ है, जर्नल एंट्री दी हुई है। वेल इस बात पे नहीं जाते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिलहाल की क्लास जो है सिर्फ डिस्कशन के लिए है। तो मैं आपको जैसे बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका एडमिशन से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना, असर्शन और रीजन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको इससे ये सीखना है कौन से चैप्टर से आया, डजेंट मैटर। इट मीन्स इट शो दैट पेपर में जो असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे। अब बच्चे बहुत सारे घबराते हैं, इनको प्रैक्टिस में नहीं होते, तो मैं चाहूंगा कि आप एक सैंपल पेपर ले लें मार्केट से, और उसमें असर्शन रीजन की प्रैक्टिस करें। कुछ अपने टीचर से डिस्कस करें, स्कूल में डिस्कस करें, वट एवर जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, आप उसको डिस्कस करें। तो आपको क्या होगा, असर्शन रीजन क्वेश्चन करने के लिए आदत बनेगी। ठीक है ना, इनका एक पैटर्न होता है, अगर बच्चे उसको समझ ले तो भी बहुत ईजी हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 शेयर से है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शेयर कैपिटल से है, जो आपकी कंपनी बुक है। और इसमें ऑप्शन भी मिला हुआ है। हाँ एक बात और मैं बता दूं, आपको चॉइस वैसे तो नहीं मिली, यानी कि पूरे क्वेश्चन करने हैं जितने भी हैं, लेकिन इंटरनल चॉइस कुछ क्वेश्चंस के अंदर है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं, इंटरनल चॉइस है, ये डिवेंचर से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपकी वॉल्यूम सेकंड बुक है। तो पूरा क्वेश्चन नंबर 3 स्टैंड कर गया वॉल्यूम सेकंड के लिए। वेल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशो 2:5:3, और पहले रेशो कितना था इनका, 5:3:2। तो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से है। ये एक नंबर में क्वेश्चन आया है, तो चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और अगर मैं आगे बात करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं, इसमें और में भी क्वेश्चन डला हुआ है, और में यानी कि इंटरनल चॉइस एक नंबर में यहाँ पर भी है। क्या सर सारे क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है? नहीं, मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। इंटरनल चॉइस के लिए भी बताया, कह रहा देयर इज ए नो ओवरऑल चॉइस, हालांकि कोई चॉइस नहीं है। ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब है जैसे कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 34 क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ करने तो आपको 34 के 34 क्वेश्चन है, 34 के 34 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इंटरनल चॉइस है, तो इसलिए इंटरनल चॉइस है। ठीक है ना। तो कैसे चॉइस है, देखो देयर इज ए नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 7 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, यानी कि 1 मार्क के जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 20। तो 20 में से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके डबल क्वेश्चन है, जिनमें से आपको कोई एक करना है। बाकी के जो बचे आपके 13 क्वेश्चन, उनमें कोई चॉइस नहीं है। ये बहुत अच्छा किया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है एमसीक्यू आ गया और आपको वो करना ही करना है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर तो आता नहीं, उनका 1 मार्क कट जाता है। तो कम से कम 7 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल रहे हैं जहां पर आपके पास चॉइस है। अगर बात करें एक क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क, ठीक है, सॉरी 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क, पहले इसको पढ़ लेते हैं। जो 3 नंबर के क्वेश्चन है, जो 3 नंबर के क्वेश्चन है, उनमें एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी आपको। और जो 4 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी 2 में, और जो 4 नंबर के क्वेश्चन है उसमें एक में चॉइस मिलेगी आपको। ठीक है ना। तो इस तरह से, और 2 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क, तो 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी जो 6 नंबर के होंगे। जैसे कि आप जानते हैं 2 दिन क्लास पहले, जो 2 दिन पहले क्लास थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि इस बार 8 नंबर में क्वेश्चन आना बहुत ही रेयर है, याद है। तो वो इसीलिए बताया था क्योंकि इस बार एमसीक्यू है, तो एग्जामिनर कभी भी आपसे इतना ज्यादा काम नहीं ले सकता कि वो 8 मार्क में बहुत लॉन्ग क्वेश्चन दे दे, और एमसीक्यू में भी, क्योंकि बेटा टाइम लिमिटेड है, वहां 3 घंटे ही है। तो एग्जामिनर भी कभी भी आपके लिए ऐसा पेपर डिजाइन नहीं करते जो बच्चे उसमें टाइम ज्यादा लगे, वो भी उस बात का पूरा समझते हैं और उसका ध्यान भी रखते हैं। ठीक है। वेल कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर अगर आप 5 देख पा रहे होंगे, तो 5 में लिख रहा हुआ है कि इनके कैपिटल बैलेंस थे और एक्सेट्रा, और सभी स्कूलों में चाहे आपकी बात हो चाहे कहीं की भी बात हो, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका
फंडामेंटल हो, एडमिशन हो, पार्टनरशिप की बुक तो लगभग कंप्लीट है ही। और आप देख सकते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये कौन सा है, फंडामेंटल्स, फंडामेंटल चैप्टर है, उससे रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, फिर इंटरनल चॉइस आ गई, तो एक तो करना ही करना है, लेकिन ये फिर अगेन बेटा डिवेंचर का है, और ये भी डिवेंचर का है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ये शेयर का है बेटा, ये क्वेश्चन शेयर का है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें देख रहे होगे अमय, बीना और चंद्र 3 पार्टनर थे बेटा। और जो अगर पूरी बात करी जाए तो ध्यान से आप ज्यादा टाइम नहीं लगाते, हमें डिसाइड टू रिटायर, तो आपको पता चल गया होगा कौन सा चैप्टर है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर से चैप्टर लिया, क्वेश्चन लिया गया है, लेकिन इसमें भी इंटरनल चॉइस है। तो आगे चलते हैं उसके बाद, रीड द क्वेश्चन, ये इसलिए डिस्कस करना जरूरी था, इसमें लिख रहा हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आंसर, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे कर है, ये 100% मतलब आएगा। सैंपल पेपर से पता चलता है कि ये तो चैप्टर नंबर 1 से है, फंडामेंटल से है, लेकिन एग्जाम में क्या सर फंडामेंटल से ही आएगा, नहीं, ये डिफाइन नहीं करता सीबीएसई का सैंपल पेपर कभी भी। लेकिन हाँ, ये पैटर्न जरूर आएगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन का क्वेश्चन जरूर आएगा, ये बात कंफर्म करता है। तो अगर आपको उसको मैं आपको बताऊं कि आप देख सकते हैं फंडामेंटल से लिया गया है, और देख सकते हैं आप कि क्वेश्चन दो डिजाइन करें, 9 और 10, अभी दिखाऊंगा नेक्स्ट स्क्रीन पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ फिलअप दे दिए, और ये आपको क्वेश्चन खुद से करना होता है। कैसे करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो रिलेटेड है, यानी कि 9 का आंसर ऊपर वाले को सोल्व करके मिलेगा, 10 का आंसर भी इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को सोल्व करके आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो 11 में लिख रहा है चूज द करेक्ट सीक्वेंस, तो सीक्वेंस चुनना है। अगर मैं बात करूं चैप्टर की, तो ये भी आपका फंडामेंटल का है। आगे चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 शेयर का है, और 13 भी आपका शेयर का है, और 14 अगर मैं बात करूं बेटा, 14 चैप्टर की अगर आप इसमें ध्यान से देख पा रहे हो, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, इसका मतलब कौन सा चैप्टर से लिया गया है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से लिया गया है 14 क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात कर रहा है, तो ये फंडामेंटल का चैप्टर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद प्यारे बच्चों से, हालांकि 15 में इंटरनल चॉइस है, आप इसको कर लेंगे। और 16 की अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 16 डिसोल्यूशन का है, और यहाँ पर 1 to 16 एज यू कैन सी, ये 1 मार्क के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब पार्ट बी में मिलेंगे, जो अभी तक किसी भी स्कूल में सिलेबस तो नहीं हुआ होगा, वो सिलेबस बाद में होगा वो, लेकिन हाफ ईयरली के हिसाब से अभी उसको समझ नहीं पाओगे आप। वेल, क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पा रहे होंगे, तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर 1 मार्क में। और अब 17 है, तो 17 से कितने मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, 3 मार्क के, तो ये 3 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से 17 से। और आपको पता भी है कि 3 मार्क के क्वेश्चन कितने आएंगे आपके पास, स्टार्टिंग में हमने देखा था कितने क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क के, आपके क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क के प्यारे बच्चों, 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन लगातार 3 मार्क के चलेंगे, 1 2 3 4, 4 तो यहाँ, और 2 क्वेश्चन पार्ट बी में मिलेंगे। तो फिलहाल तो अभी पार्ट ए की बात हो रही है, तो 2 क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे। वेल, कंटिन्यू करते हैं अगेन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा, ये आया है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निर्मला, दिविशा और सारा 3 पार्टनर थी, जिनमें से प्यारे बच्चों जो बुक्स क्लोज होती हैं वो 31 मार्च होती हैं, और सारा डाइड ऑन 1 February 2022। एज पर द पार्टनरशिप डीड, सारा एग्जीक्यूटर आर एंटाइल्ड। तो कहने का मतलब डेथ का है, ज्यादा टाइम नहीं लेते, सोल्व करेंगे बाद में। तो ये डेथ ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन है, 3 मार्क का। आगे चलते हैं, कहता है हमें अनमोल और रोहन एंटायर इनटू पार्टनरशिप फर्स्ट 1 जुलाई से जो उन्होंने दिया हुआ है। और पूरी बात करें इसकी, तो ये फंडामेंटल से लिया हुआ है, आप देख भी सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा है। आगे चलते हैं, उसके बाद कहता है अजय, मनीष, सचिन 3 पार्टनर थे, जिनका रेशो 5-3-2 था, उनकी कैपिटल दी हुई है। और कह रहा पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री टू शो वर्किंग नोट क्लियरली। तो आपको पता है ये भी आपका फंडामेंटल का है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी, मुझे फंडामेंटल से ज्यादा क्वेश्चन नजर आ रहे हैं,
तो फंडामेंटल में क्योंकि कॉन्सेप्ट होते भी जाते हैं, तो आप उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 19 में लिख रहा है एंथनी लिमिटेड, और यहाँ पे डिबेंचर का दिया हुआ है, और ये भी आपका जो है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये शेयर का है और ये डिबेंचर का है। तो फिलहाल इनमें ज्यादा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये चैप्टर अभी आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो है बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है, चेंज इन पीएसआर का है। इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे। जो चैप्टर आपके कंप्लीट है उन्हें आप सोल्व करना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 21 अगर मैं बात करूं, तो ये 4 नंबर में है, आपने ध्यान दिया हो, तो ये यहाँ से 4 नंबर का स्टार्ट हो गया, अभी तक 3 नंबर के चल रहे थे, यहाँ से 4 नंबर में स्टार्ट हो गया है। और 4 नंबर में स्टार्ट करने के बाद ये फिर अगेन शेयर कैपिटल का है, जो भी आपका चैप्टर रिमेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूं मैं, तो 22 आप देख सकते हैं, पार्टनर है, दे हैड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम लास्ट ईयर थ्रू ए वर्बल एग्रीमेंट, और आगे चल रहा है कि दे कंट्रीब्यूट कैपिटल एक्सेट्रा, ऐसा लिखा हुआ है पूरे क्वेश्चन में। अगर पूरे क्वेश्चन की मैं बात करूं पढ़कर, तो बेटा एक चैप्टर है लास्ट, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, तो ये उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूं, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ये अगर मैं पहली बात करूं, ये शेयर का है प्यारे बच्चों। अगर इसमें और ऑप्शन मिला हुआ है, ये भी शेयर का ही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आप देख सकते हैं, ये आपको प्यारा सा क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्योंकि आपने किया हुआ है जेड वॉज एडमिटेड, इट मीन्स एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है, यानी कि जब किसी फर्म में एडमिशन होता है किसी पार्टनरशिप पार्टनर का, तो उससे रिलेटेड क्या करते हैं। और आप देख सकते हैं, आपसे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हालांकि इसमें यही कहा है, लेकिन जरूरी नहीं है, पेपर में यही कहे, आपसे जनरल एंट्री भी डलवा सकता है कि पास द जनरल एंट्रीज, ये भी आपसे वो कह सकता है, याद रखना। और कमाल की बात यह है, और अगर आप देख पा रहे हो, इस 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको चॉइस मिली हुई है, और अगर चॉइस की बात करूं तो यहाँ लिख रहा है क्यों रिटायर। तो जैसे कि लास्ट क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया था कि पेपर में आपको एडमिशन रिटायरमेंट में चॉइस मिल सकती है, या रिटायरमेंट और डेथ में चॉइस मिल सकती है। तो सीबीएसई के सैंपल पेपर में आप देख भी पा रहे होंगे कि रिटायरमेंट में और एडमिशन में चॉइस मिली हुई है। तो जो सा आपको वहाँ इजी लगे, जो सा आपको ज्यादा अच्छा कंफर्ट फील करें, वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन 6 मार्क में आपको चॉइस मिली है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूं, तो 25 क्वेश्चन आपको फिर देख सकते हैं, ए डाइड, तो इसका मतलब डेथ ऑफ अ पार्टनर का जो है, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म है चल रही है, उसमें किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उसके रिगार्डिंग जो भी ट्रीटमेंट है वो उससे रिलेटेड है, और ध्यान रखना 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं, तो बेटा ये डिवेंचर का है, और यहाँ तक पार्ट ए खत्म हो जाता है। पार्ट बी अभी समझाने का या डिस्कस करने का कोई मतलब बैठता नहीं है, क्योंकि ये आपके प्री बोर्ड का सिलेबस है, यानी कि प्री बोर्ड होने से पहले आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो यहाँ तक आपका सिलेबस जो था वो मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। कुछ चैप्टर्स में रिमेनिंग होते हैं जो आपके हाफ ईयरली या आफ्टर हाफ ईयरली कंप्लीट होते हैं, लेकिन नॉर्मली आप इतना बात समझ सकते हैं कि 90% आपका सिलेबस इसमें से जो पेपर में आया हुआ है वो कंप्लीट हो रहा होगा 100%। मेन बात क्या है आपको इस सैंपल पेपर से समझने की, वो समझिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी इसमें से नहीं आने का कि यही सेम क्वेश्चन आ गया, न कभी ऐसा होता कि 100% क्वेश्चन इसी के बेस पे दे दिया कि संख्या बदल देंगे, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक डिजाइन होता है, तो उस डिजाइन को समझने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि इन क्वेश्चन को डीपली पढ़ें, डीपली पढ़ के ये देखें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें सैंपल पेपर आपसे आपको हेल्प करता है। जैसे कि बुक की अगर बात करें, तो आपने देखा होगा बुक में एक्स्ट्रा चीजें भी करवाने के लिए क्या रहता है, जैसे एक क्वेश्चन में कह दिया पूरी तो लेजर बनवा दिए, 6-7 अकाउंट आपसे बनवा देते हैं। फिर जनरल एंट्री, आल्सो प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज, ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं, तो बहुत सारे काम कराते हैं, लेकिन पेपर में जरूर एक क्वेश्चन के अंदर इतने सारा काम वो कभी नहीं कराता। तो आप घबराए मत, आपको सीखने सारे काम है, लेकिन पेपर में सिर्फ उतना ही काम करें जितना उसने पूछा है। उससे आपका टाइम बचता है, पेपर एक्यूरेसी के साथ होता है, और दिमाग भी कम खर्च होता है। तो एक तो एमसीक्यू, जैसे कि आप देखते हैं 100% है कि एमसीक्यू आएंगे और 20 नंबर के आएंगे। तो आप कोई भी सैंपल पेपर, और अभी तक सैंपल पेपर नहीं लिए हैं, तो जो आपकी नई बुक है जिसे उन्होंने इस साल नई बुक बाई की है, तो उसमें पीछे एमसीक्यू जनरेट हो गए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर की वजह से उन्होंने कुछ एमसीक्यू, कुछ असर्शन रीजन बेस्ड डिजाइन किए हुए हैं। तो आप उनको करें, प्रैक्टिस करें उनकी। दूसरी बात,
3 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, आप उनकी बात करें, उनको करके देखें। इतना ही था सीबीएसई के सैंपल पेपर में। पेपर बिल्कुल डिफरेंट है लास्ट ईयर से भी और पिछले कुछ सालों से भी, क्योंकि अभी तक ऐसा पेपर पहला पेपर है जो एक बार आएगा और उसमें एमसीक्यू और सब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन अकाउंट का पेपर ऐसा पहली बार आया है। उससे पहले होता था या तो लॉन्ग 3 नंबर के, 4 नंबर के, 6 के और 8 के क्वेश्चन ज्यादा होते थे, 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत कम हुआ करते थे। अब क्या है कि 1 मार्क के क्वेश्चन आपको पता ही चल गया 20 है, 3 मार्क के क्वेश्चन भी, 4 मार्क के भी हैं और 6 के भी हैं, लेकिन 8 मार्क का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। क्योंकि प्यारे बच्चों, 8 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा वर्क दिया होता था करने के लिए, उसमें टाइम ज्यादा लगता था, इसलिए वो उनकी जगह प्लेस हो चुकी है, ये मान के चले आप एमसीक्यू में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पेपर समझ में आया होगा। कोई भी से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल इतना ही रखते हैं।